Mutual fund investment are subject to market risk. Read all scheme related document carefully. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। आप लोगों ने सभी ने म्यूचुअल फंड का नाम कहीं ना कहीं आज की डेट में सुना ही होगा। टीवी से, एड्स से, अखबार में एड्स आते हैं उनके थ्रू। तो आप लोग म्यूचुअल फंड के बारे में नाम जानते हैं, लेकिन उसका काम बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे। और मेरे ख्याल से आज इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है जो म्यूचुअल फंड में डालती हो। मतलब अगर देखा जाए तो 20-30% लोग भी नहीं डाल पाते होंगे म्यूचुअल फंड में पैसा। तो आज हम थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसकी पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो म्यूचुअल फंड एफडी से बेहतर रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड जो होता है वो आपका पोस्ट ऑफिस से बेहतर रिटर्न देता है लंबे अंतराल में। और इसमें जितना रिस्क है उतना रिटर्न है। रिस्क एंड रिटर्न मतलब ये 75 पैसा आपका इसमें इक्विटी में लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा प्लान लेंगे। आगे हम इस बारे में बात करेंगे। तो मैक्सिमम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड ही लेते हैं लंबे समय के लिए। तो आज हम थोड़ा बेसिक जानते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं, वो अपना फंड हाउस में पैसा जमा करते हैं महीने, 2 महीने या हफ्ते के हिसाब से। और वो फंड हाउस जो होता है उसमें एक फंड मैनेजर होता है, वो आपका पैसा मार्केट में लगाता है, अलग अलग तरीके के मार्केट में। तो जो पैसा इकट्ठा करती है उसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपके एसेट को मैनेज करती है। एएमसी बोलते हैं उसको। और जो फंड मैनेजर होता है वो आपका हाईली एजुकेटेड फाइनेंस में होता है, तो वो मार्केट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाता है। तो मूलतः हम क्लासिफिकेशन करते हैं म्यूचुअल फंड का। ये ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल म्यूचुअल फंड्स होते हैं मार्केट में। इन्हीं की कई वैरायटीज़ हैं, तो हम ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहरहाल हम अभी ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है जिसकी कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होती, और ये फंड ऐसा होता है जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है। और ये एनएवी के द्वारा इसका मूल्य निर्धारित होता है, और इसकी यूनिट्स पर्याप्त मात्रा में मार्केट में होती है। इसका आप डीमेट अकाउंट खोलकर जैसे शेयर को खरीद बेच सकते हैं, वैसे इसको भी खरीद बेच सकते हैं आप। और दूसरा होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए रन करता है। ये एनएफओ में ओपन होता है, और इसकी यूनिट जो होती हैं कांस्टेंट होती हैं। मतलब एक निश्चित अवधि में यूनिट रिलीज़ की जाती हैं और एक निश्चित लॉक इन पीरियड होता है इसको खरीदने का। अब हम बात करेंगे इंटरवल फंड के बारे में। ये इंटरवल फंड एक तरीके से क्लोज एंडेड फंड का छोटा रूप मान सकते हैं इसको। बट ये महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर के लिए आप इसमें निवेशित कर सकते हैं पैसा। और इसमें निवेशित करके आप, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहते हैं पैसा, तो इसमें एक फिक्स रिटर्न आपको मिल जाता है इंटरवल फंड के अंदर। और आपके निश्चित टाइम के बाद कोई बिना पेनल्टी दिए आपकी पैसा भी आपको मिल जाता है। तो इसके कुछ म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेज हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसमें जो एनएवी होती है, एनएवी या उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो मार्केट के अकॉर्डिंग होती है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में आप रिस्क बहुत तरीके से कम हो जाता है, और इंटरवल फंड में एक तरीके से कम हो जाता है। लेकिन आपको किस तरीके से आपने एसेट एलोकेशन किया है वो देखने की बात है, वो हम अगली वीडियो में इस बारे में डीप में जाके चर्चा करेंगे। तो अब तक जो हमारा 2024 अप्रैल तक का म्यूचुअल फंड में नेट एक फ्लो हुआ है कैश का 210 बिलियन रुपीज़ हमारा 2024 तक हमारा म्यूचुअल फंड में इनफ्लो हुआ है पैसा लोगों का। तो ये मार्केट के हिसाब से कम और ज़्यादा होता रहता है। जैसे मार्केट अगर ज़्यादा पॉजिटिव रहती है तो लोग ज़्यादा निवेशित रहते हैं, नहीं तो फिर उसको बंद भी कर देते हैं कुछ लोग। लेकिन मेरे हिसाब से क्या, लोग जो कहते हैं, फंड मैनेजर कहते हैं कि अगर आपने स्टार्ट कर दी तो आप सिर्फ स्टार्ट ही रखिए, बंद नहीं करना चाहिए। ये कुछ पिछले साल के कुछ रिटर्न है 1-2 कंपनियों के, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको म्यूचुअल फंड्स की सीरीज़ में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब के लिए बाय।